तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम आपको पता ही है, बताने की जरूरत है नहीं। चैनल में नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो में नए हो तो वीडियो कर देना लाइक। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फिजिकल गोल्ड वर्सेस डिजिटल गोल्ड वर्सेस गोल्ड ईटीएफ। कौन सा लेना चाहिए, कौन सा बेस्ट है, सब कंपैरिजन सब कुछ बताऊंगा। बस आप वीडियो में बने रहना। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो में नए हो तो वीडियो को लाइक। पिछली वीडियो में आपने बहुत प्यार दिया, ठीक है, इस वीडियो को भी आप सपोर्ट करना, ठीक है। तो सबसे पहले तो फिजिकल गोल्ड कौन सा होता है, जैसे हम मैं आपको बताता हूँ। फिजिकल गोल्ड जैसे ज्वेलरी वगैरह हो गया, गोल्ड के कॉइन्स हो गए, इनको बोलते हैं फिजिकल गोल्ड, ठीक है। डिजिटल कौन सा होता है वो बताऊंगा, ठीक है। डिजिटल होता है जैसे एमएमटीसी, पीएम, पेटीएम, फोन पे भी आप गोल्ड वगैरह बाय करते हो ना, डिजिटल, उसको बोलते हैं डिजिटल गोल्ड। और गोल्ड ईटीएफ क्या होते हैं, जो आप शेयर मार्केट में ईटीएफ, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडेड फंड्स, वो होते हैं गोल्ड ईटीएफ, ठीक है। आपको यहां तक पता चला। जो फिजिकल गोल्ड होता है वो जैसे आभूषण लेते हैं ना, सोने के, ज्वेलरी जिसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं फिजिकल गोल्ड। डिजिटल वो होता है जो आप फोन पे, गूगल पे में डिजिटली बाय करते हो, ठीक है। और गोल्ड ईटीएफ, तो अगर पिछले एक साल की बात कर ली जाए तो फिजिकल गोल्ड का रिटर्न आया है 56%, 56%, ठीक है। अगर गोल्ड ईटीएफ की बात कर ली जाए तो 52%, ठीक है। और अगर डिजिटल गोल्ड की बात कर ली जाए तो उसका 51 से लेके 55%। तो मैं पहले ही आपको बता दूं, सबसे बेस्ट है भाई डिजिटल, ठीक है। वो कैसे है मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। इसकी कीमत वगैरह सब बताऊंगा, टेंशन मत लो। देखो, पहली बात कर ली कीमत की। जो फिजिकल गोल्ड होता है वो बाजारों पे मिलता है, मतलब इसमें मेकिंग चार्जेस आपको देने पड़ते हैं, जीएसटी वगैरह तो तीनों में ही लगती है, ठीक है। लेकिन इसमें आपको मेकिंग चार्जेस अलग से देने पड़ते हैं। जो डिजिटल गोल्ड होता है उसमें आपको, जब आप खरीदते हो, खरीदने के टाइम पे आपको 3% जीएसटी देना पड़ता है, और उसके बाद आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स के हिसाब से आपको पैसा देना पड़ता है, ठीक है। शॉर्ट टर्म होता है जो 3 साल के अंदर अंदर आप होल्ड करके बेचते हो, लॉन्ग टर्म होता है जो 3 साल से ज्यादा। आपकी इनकम टैक्स के हिसाब से आप जब अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जाओगे, वहां पर आपको पोर्टल पे शो हो जाएगा आपका कितना टैक्स बन रहा है, उतना टैक्स पे करो और आराम से अपना करते रहो, ठीक है। अच्छा, लिक्विडिटी की बात कर ले। फिजिकल गोल्ड इतनी जल्दी आप लिक्विडिटी नहीं, आप मान लो आज आपके पास सोना पड़ा हुआ है, तो आप आज ही बेचने जाओगे, पहले तो ये देखना पड़ेगा कि बारिश है, फिर पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे ज्वेलर की दुकान पे, बहुत सारी चीजें, फिर ज्वेलर्स कितना टाइम लगाएगा पेमेंट करने का। जो आपका डिजिटल होता है वो तुरंत बेच दो, ठीक है। और जो ईटीएफ्स होते हैं उसको भी मार्केट डेज में आप बेच सकते हो, लाइक सैटरडे संडे निकाल के। लेकिन डिजिटल गोल्ड सातों दिन बिकता है, तो सबसे बेस्ट डिजिटल ही हुआ, ठीक है। फिजिकल में आपको पता है मेकिंग चार्जेस देना पड़ता है, जीएसटी देना पड़ता है, लोकर फीस, इंश्योरेंस, हॉल मार्किंग, ये अलग चीज। जो डिजिटल होता है उसमें आपको इतना कुछ देना नहीं पड़ता, बस जीएसटी पे करनी पड़ती है। सेफ्टी की बात कर ली जाए तो भाई सेफ तो तीनों ही है, ऐसी बात नहीं है। टैक्सेशन की बात कर ली जाए, फिजिकल गोल्ड, डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड म्यूचुअल फंड, इन पे 2 तरह के टैक्स लगते हैं। या तो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स दो, या तो आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स दो, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज होती है, वो होती है सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड्स। वो भी गवर्नमेंट इशू करती है, उसमें कोई मतलब अपना टैक्स नहीं होता कैपिटल गेन, लेकिन इंटरेस्ट जो होता है वो पेएबल होता है, ठीक है। उसके बाद अब मैं बताता हूँ आपको, अगर मान लो आपने एक साल पहले फिजिकल गोल्ड में लगाए होते 10,000, तो आपके वो बन जाते 15,660 रुपए, 680 रुपए। वहीं अगर डिजिटल पे लगाए होते वो आपको 15,300 तक बन सकता था। वहीं अगर गोल्ड ईटीएफ में लगाए होते वो 15,280 रुपए बनते, ठीक है। लेकिन सीन क्या है ना कि देखो, अगर आपने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है तो आप गोल्ड ईटीएफ में डालो। अगर आपने शॉपिंग के लिए या फिर अपना घर पे शादी वगैरह के लिए काम करना है तो आप उसमें डालो फिजिकल में। अगर आप स्मॉल होल्डिंग्स प्लस, अच्छा फिजिकल गोल्ड यार इसको छोड़ो, इसको ऐसे पड़ा रहने देता हूँ, इसको छोड़ो, मैं अपने तजर्बे से बताता हूँ। देखो, साफ सीधी बात है, मान ले तेरे पास भाई डिजिटल गोल्ड पड़ा हो, कभी भी बेच दो, ठीक है। 1 लाख तक का आप बेच सकते हो एक दिन में, 99,999 रुपए। बाइंग के टाइम पे तुमको 3% जीएसटी देनी पड़ी, उसके बाद इनकम टैक्स फाइल के जो टैक्स बनेगा वो एएसटीएस में आ जाएगा, आपका सीए कर देगा, राइट। सबसे आसान। फिजिकल में बनाने का झंझट, फिर उस प्राइस पे नहीं बिकता भाई, ज्वेलर बीच में अपना काटता है मेकिंग चार्जेस,
ठीक है, मैं ये नहीं बोलता ज्वेलरी भी जरूरी है, लेकिन भाई अगर आप पैसा कमाने के मतलब अगर आप इन्वेस्टमेंट से गोल्ड ट्रेडिंग से पैसा कमाने चाहते हो तो भाई आप अपना डिजिटल गोल्ड लो, बेस्ट है। अगर आप चाहो कि आपने सोना, अच्छा ये जो डिजिटल है इसकी आप ज्वेलरी भी मंगवा सकते हो। अगर आपने फोन पे, गूगल पे में कहीं पे भी, फोन पे की बता रहा हूँ, फोन पे में अगर इन्वेस्ट किया हो, बाकी इसमें जार एप्लीकेशन आता है, बहुत सारे अलग भी गुल्लक भी है, लेकिन अगर आपको गुल्लक का लिंक चाहिए होगा मैं दे दूंगा, लेकिन सबसे ट्रस्टेड तो फोन पे से भी रजिस्टर्ड लॉकर्स में होते हैं ये, तो बहुत जेन्युइन जो देखा जाए तो। बाकी ईटीएफ्स वगैरह में भी कर सकते हो, लेकिन मैं जहां तक करता हूं पर्सनली तो मैं आपको वही बोलूंगा भाई, डिजिटल गोल्ड इज बेस्ट। ठीक है, उसके बाद अगर बात कर ली जाए फिजिकल की, फिजिकल इससे भी मंगवा सकते हो आप डिजिटल में से भी। ठीक है, तो यही चीज थी। बाकी सबका अपना अपना होता है। अगर आपको शादी शादी वगैरह के लिए सोना चाहिए तो आप फिजिकल में इन्वेस्ट करो, अगर आपको पैसा कमाना है अच्छा तो आप डिजिटल में करो। अब आप बोलोगे भाई ईटीएफ्स में क्यों है? अब कुछ बंदों को आदत होती है कि उनका डीमेट अकाउंट बड़ा है, उनको डीमेट में ही अपनी होल्डिंग सारी रखनी है, तो भाई उनको ट्रस्ट है उस चीज के ऊपर, तो वो उस तरीके से जा सकते हैं ईटीएफ्स में। ईटीएफ्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडेड फंड्स। ठीक है, बहुत सारे गोल्ड के ईटीएफ्स आते हैं, जैसे जैसे गोल्ड का प्राइस बढ़ता रहता है वो ईटीएफ बढ़ते रहते हैं। ठीक है, ज्यादातर मतलब जो एम्प्लॉयड लोग होते हैं वो इसी में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन अभी ये डिजिटल गोल्ड का नया दौर चला है। तो अभी आपको मैं बताता हूँ, डिजिटल सिल्वर बिकता है। डिजिटल सिल्वर से 60%, 67% उसका रिटर्न आया है। रुको मैं आपको दिखाई देता हूँ फोन की स्क्रीन में, रुको एक सेकंड रुको। गुल्लक, गुल्लक एप्लीकेशन है एक, ठीक है, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उसमें मैं आपको सिल्वर का रेट दिखाता हूँ, वेट करो। ये आप देखना, 6 महीने का रिटर्न कितना है, 63%। ठीक है, इसके बाद इसके ऊपर टैक्स ही लगेगा, वो भी टैक्स में भी एग्जाम्पशन वगैरह होती हैं, वो आपका सीए कर देगा। 1 साल का रिटर्न है 67%। इतना तो किसी स्टॉक में दिया होगा, लेकिन इतना मतलब सोचो, 1 साल पहले अगर किसी ने चांदी में 1 लाख रुपए लगाया होता तो उसका 1,67,068 बन जाता, उसमें से टैक्स टुक्स काट के। अगर वो भी एग्जाम्पशन वगैरह होती है इनके ऊपर, वो सीए बताएगा, लेकिन इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता। एफडी में भाई 1 लाख का 1,07,000 बनता, तो उससे तो बढ़िया ही है। ठीक है, और उसके बाद ना 3 साल का, हर एक तीन मतलब पिछले 3 साल का एनुअल रिटर्न है 33.97%। अगर आप पे लोन चल रहा हो उसका 10-11% है, तो 22% फिर भी बच रहा है। 5 साल का 18.57%। ठीक है, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम देखा जाए तो हर साल 19-20% का सीजीआर दे रहा है, मतलब हर साल इतनी रिटर्न दे रहा है, तो ये बेस्ट है। गोल्ड सिल्वर में करो इन्वेस्ट, अभी गोल्ड देख लेना, मैं नहीं बोलता भाई मेरे कहने पे करो, मैं कोई एडवाइजर नहीं हूँ, लेकिन मैं वैसे ही अपनी राय दे रहा हूँ कि भाई बाकी आपके ऊपर, आपने लगाना नहीं लगाना वो आपके ऊपर है। मैं किसी को ये नहीं बोल रहा कि भाई लगा दे, 1 लाख है तेरे पास लगा दे, ऐसा नहीं होता। अपने रिस्क पे लगाओ, लेकिन मैं डाटा बता रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको डाटा दिखा रहा हूँ कि जो डाटा कभी झूठ नहीं बोलता। पिछले 5 साल का रिटर्न ये है। अब जिसमें दम था, दम का भी मतलब नहीं होता, जिसमें मतलब रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज होती हैं वो बंदे इन्वेस्ट करते हैं। तो मैं वैसे बता रहा हूँ कि लोग कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करते हैं। एफडी के मुकाबले यहाँ पर बेस्ट रिटर्न दिया है गोल्ड ने। तो मेरा मकसद तो यही बताना था कि फिजिकल गोल्ड, डिजिटल गोल्ड और गोल्ड ईटीएफ क्या होते हैं, उनमें कंपैरिजन क्या है, आप मेरे हिसाब से क्या बेस्ट है। आपके हिसाब से गोल्ड, फिजिकल गोल्ड बेस्ट होगा, क्योंकि आपने कब से फिजिकल गोल्ड ही बाय कर रहे हो, वो अलग अलग मतलब आप पे डिपेंड करता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर मेरे से कुछ गलत बोला हो उसके लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन गलत मैंने कुछ बोला नहीं। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो बताना किस चीज के ऊपर चाहिए, और कोई भी डाउट होता कमेंट किया करो, चाहे मेरे को भाई दुनियादारी से कहीं से भी रिसर्च करके उसका आंसर नहीं लाना पड़े, मैं ला के दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, लव यू ऑल, भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। ठीक है जी।